हम लोग आज इस पे चर्चा करते हैं कि भगवान और गणित में क्या संबंध है। आपको ये जान के बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये कैसा विषय है। कई लोग तो कहेंगे कि ये स्पेकुलेशन है, क्योंकि इतिहास, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो चाहे ईस्टर्न वर्ल्ड हो, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड से मतलब मेरा ये है कि चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, या चाहे इंडिया हो, चाइना हो, या मिडिल पर्शिया हो, सब जगह इतिहास में और आज भी लोग मैथमेटिक्स और या गणित और भगवान को, लोग ऐसा मानते हैं कि गणित और भगवान में कुछ ना कुछ संबंध तो है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों मानते हैं और क्यों मानते आए हैं। वो इसलिए मानते आए हैं क्योंकि गणित एक ऐसी चीज़ है जो कि सही है, मगर किसी को नहीं पता सही क्यों है। जैसे 1 + 1 2, ठीक है, मगर 1 + 1 2 होते क्यों है किसी को नहीं पता। 2 + 2 4 क्यों होते हैं ये भी किसी को नहीं पता। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। और गणित ऐसी चीज़ है कि साइंटिस्ट लोग गणित करते हैं और गणित से मैथमेटिक्स से कुछ ना कुछ इक्वेशंस निकालते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि वो इक्वेशंस इस संसार को या भगवान को समझने में हेल्प करेगा। वो बस अपना करते रहते हैं, बनाते रहते हैं इक्वेशंस। जैसे उदाहरण के लिए एक सेट थ्योरी है और एक ग्रुप थ्योरी है मैथमेटिक्स में, तो उसमें वो अपनी इक्वेशंस बनाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अपने कमरे में बैठ के अपने पेपर में इक्वेशंस बनाते रहेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है कि उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखे इक्वेशन ठीक है गलत है, कोई मतलब नहीं है, बस इक्वेशन बनाते रहेंगे। मगर मज़े की बात यह है जो मैथमेटिशियंस हैं, जो इक्वेशंस एक कमरे में बैठ के बनाते रहते हैं, पता लगा 100 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद वही इक्वेशंस जो उसने मैथमेटिशियन ने कमरे में बैठ के बनाई थी, वो फिर संसार में दिखाई देने लगती है, प्रूव हो जाती है। उस इक्वेशन का फ़ायदा हो जाता है। जो फिजिसिस्ट हैं, जो फिजिसिस्ट मतलब जो कि संसार को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको मैथमेटिक्स वालों की इक्वेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। और वो कहते हैं कि भी हमने ऐसा देखा है, तो इसको समझने के लिए हमें मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए। तो वो मैथमेटिशियन से पूछते हैं भी तुम्हारे पास है, तो कहते हैं 1000 साल पहले हम बना के बैठ चुके हैं, ले लो। जैसे उदाहरण के लिए आइंस्टाइन का तो सभी जानते हैं। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी। सिंपल शब्दों में आइंस्टाइन को समझाना था कि भी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण क्यों है। गुरुत्वाकर्षण को समझाने के लिए आइंस्टाइन को स्पेस और टाइम की मैथमेटिक्स चाहिए थी। मतलब कहने का मतलब है, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग गुरुत्वाकर्षण कोई आकर्षण नहीं है। जैसे ये सूरज है, ये धरती है, धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। ये धरती घूम रही है। अब हमें साइंस में पढ़ाया है कि धरती जो है, सूरज धरती को खींचता है तभी घूम रही है, नहीं तभी घूम रही है, वो खींच रहा है। तो इस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। मगर आइंस्टाइन ने कहा नहीं, सूरज खींच नहीं रहा। सूरज ने क्या किया है, सूरज इतना भारी है, धरती इतनी छोटी है कि सूरज ने स्पेस में एक डेंट बना दिया। जैसे उदाहरण के लिए भी ये बॉल है, ये सूरज है और ये स्पेस है। तो सूरज ने स्पेस में गया और स्पेस ऐसे झुक गई, इसके अंदर घुस गया। तो जब झुक गई तो धरती अपने आप ही इसकी तरफ गिरने लगेगी और घूमने लगेगी। एनीवे, पॉइंट मेरा ये है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट मेरा ये, जो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी जनरल रिलेटिविटी, उसके लिए उसको मैथमेटिक्स चाहिए थी। मैंने कहा मैथमेटिक्स कहाँ से लें। उन्होंने मैथमेटिशियन से पूछा भी आपके पास कोई इक्वेशंस हैं जो मैंने थ्योरी बनाई है उसको समझाने के लिए कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। अब खैर इसमें एक पॉइंट ये है कि साइंस में जो भी थ्योरी बनाते हैं उसको समझने के लिए मैथमेटिक्स की इक्वेशन चाहिए होती है। बिना मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट मानते नहीं। आप कुछ भी बोलते रहो या ऐसे वो नहीं मानेंगे, कहेंगे मैथमेटिक्स का है। तो आइंस्टाइन ने पूछा कि मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो मैथमेटिक्स ने कहा है। उसके लिए रीमैन्स इक्वेशन थी, तो पहले ही मैथमेटिशियन से रीमैन, उसने पहले ही इक्वेशंस बना के रखी थी स्पेस टाइम की। उन्होंने कहा लो भी हमारे पास तो रेडी।
सेम केस स्ट्रिंग थ्योरी में, एक थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी, उनको कुछ इक्वेशन चाहिए थी, तो उन्होंने मैथमेटिक्स से पूछा इक्वेशंस है, उन्होंने कहा भाई 1000 साल पहले उस बंदे ने इक्वेशन बनाई थी, ये लो और अपना काम कर लो। सो आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का एक संबंध है रियलिटी से और भगवान से, हमेशा से चलता आया हुआ है, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रेंज है और रियलिटी और भगवान भी बहुत स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज कैसे कहेंगे, वियर्ड है समझ लो। गणित, रियलिटी और भगवान, इसलिए लोगों को लगता है कोई लिंक है, कुछ जादुई है, ये समझ लीजिए। जादुई है मैथमेटिक्स, नहीं इसकी इक्वेशंस पहले बना देते हैं और फिर पता लगता है अरे संसार में तो ये एक्सप्लेन कर सकता है सब कुछ। या यूँ समझ लीजिए, एक साइंटिस्ट था स्टीवन वाइनबर्ग, उसने कहा कि मैथमेटिक्स हैज़ अनएक्सप्लेन्ड प्रेडिक्टेबिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड प्रेडिक्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स प्रिडिक्ट कर सकती है कि ऐसा होगा, और जब टेलीस्कोप लगा के देखो आकाश में तो ऐसा मिलता है। इक्वेशंस में देख के बता सकते हो ऐसा होगा। आइंस्टाइन ने जो इक्वेशंस बताई, उसमें इक्वेशंस में आइंस्टाइन ने कहा कि भाई हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। इक्वेशंस में अभी किसी ने देखा नहीं था, तो आइंस्टाइन ने कहा भाई ये क्या आ रहा है मेरी इक्वेशंस में, ब्रह्मांड बढ़ रहा है। क्योंकि आइंस्टाइन के टाइम लोग सोच रहे थे ब्रह्मांड ऐसे ही है, बस स्टैटिक है, रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा, इतना ही है। तो आइंस्टाइन ने कहा ब्रह्मांड बढ़ रहा है, उसको इक्वेशंस में आ रहा है। उसने कहा नहीं हो सकता, तो उसने नहीं पब्लिश किया। बाद में पता लगा कि आइंस्टाइन ने कहा मेरे जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि बाद में जब उन्होंने ब्रह्मांड में देखा तो उनको पता लगा ब्रह्मांड बढ़ ही रहा था। ये मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में कुछ जादुई चीज़ है, तो ऐसे ही भगवान में भी जादुई चीज़ है। इसलिए लोग कहते हैं हो सकता है कि भगवान एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। ऐसा कहते हैं लोग। भगवान ने मैथमेटिक्स बनाई है, उनके माइंड। अगर आप भगवान से जाके बात करोगे तो वो संस्कृत में बात नहीं करेंगे और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, वो इक्वेशंस में बात करेंगे। इसलिए बेटर है कि आप मैथमेटिक्स सीख लो, भगवान से बात करनी है तो संस्कृत वाले बात नहीं कर पाएंगे, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है। तो खैर ये समझने के बाद एक पॉइंट मैं लाना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स में एक व्यक्ति था ग्योर्ग कैंटर, आइंस्टाइन का फ्रेंड था वो। तो उसने कुछ ऐसी चीज़ ढूंढी गणित में जिसने सारे मैथमेटिक्स को हिला दिया, और आज 80 साल बाद भी जो उसने प्रॉब्लम दी थी वो अभी तक सॉल्व नहीं। सॉरी, तो आइंस्टाइन का फ्रेंड तो नहीं था, आइंस्टाइन से पहले ही था, या आई थिंक समकालीन था, जो भी था। आई थिंक 1814 या 1914 1875 1914 तक। हाँ, आइंस्टाइन से पहले ही होगा, आइंस्टाइन से पहले ही हो गया, ऑलमोस्ट समकालीन हो गया, मगर फ्रेंड नहीं था। फ्रेंड तो कर्ट गॉडल था। क्या इस कैंटर ने क्या किया, कैंटर मैथमेटिशियन था, कैंटर ने एक चीज़ ढूंढी जो कि सब पागल हो गए। उन्होंने कहा ये क्या ढूंढ दिया, सारे मैथमेटिक्स हिल गई, फिजिसिस्ट हिल गए। इन्फिनिटी को कैसे कहेंगे हिंदी में, अनंत। इन्फिनिटी ऐसे होती है, आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा, इन्फिनिटी जिसका कोई अंत नहीं है, जिस चीज़ का कोई अंत नहीं है उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। अब वो तो चलो मैथमेटिक्स में पता ही था, मगर उसने ढूंढा कि अलग अलग टाइप की इन्फिनिटी होती है, अलग अलग तरह की इन्फिनिटी है। मतलब एक अनंत ये है और दूसरा अनंत ये है। उसने ढूंढा कि दो अलग अलग तरह के अनंत होते हैं। अब उन्होंने कहा ये क्या अजीब सी चीज़ है, अनंत भी तो अलग अलग। पहले तो अनंत ही समझ नहीं आ रहा इन्फिनिटी क्या है, और इन्फिनिटी भी अलग तरीके की, ये कैसे समझ आएगा। तो उसने कहा मगर यही नहीं है, अभी तुम अपने सीट पे बैठे रहो, अलग अलग तरह के अनंत हैं, और एक अनंत ये है और एक अनंत ये है। एक अनंत दूसरे अनंत से बड़ा है, एक इन्फिनिटी है और एक इन्फिनिटी है, उससे बड़ी इन्फिनिटी है। उसने क्या दिया, उसने कहा ये भी नहीं है। तो उसने कहा कि इन्फिनिटी जो है उसके अंदर भी और छोटी छोटी इन्फिनिटी है, उसको भी डिवाइड कर सकते हो। लोग पागल हो गए। और उसका प्रोजेक्ट ये था, उसका प्रोजेक्ट था कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। वो प्रूव करना आता था, प्रूव नहीं कर पाया वो, उससे पहले ही पागल हो गया वो, पागल खाने चला सोच के ऐसे कैसे अलग अलग तरह की इन्फिनिटी हैं, तो बड़ा मुश्किल है समझना।
उससे पागल हो गया। मगर उसने उसका प्रोजेक्ट था कि वो दिखाना चाहता कि अलग अलग तरह की इन्फिनिटी है और अलग अलग तरह के जो इन्फिनिटी है वो भी इन्फिनाइट है। एक इन्फिनाइट है, उससे बड़ी इन्फिनाइट है, उससे बड़ी इन्फिनाइट है, उससे बड़ी इन्फिनाइट है, और वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा इन्फिनाइट। और ये जो इन्फिनाइट है और ये इन्फिनाइट है, इसके बीच में भी बहुत सारी इन्फिनाइट है, और ये जो इन्फिनाइट है उसके बीच में भी बहुत सारी इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट है सब कुछ। इसको कहते हैं कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। अभी तक ये लोगों ने वो तो मर गया, पागल हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा ये प्रूफ करके देखते हैं। लोगों ने कोशिश की प्रूफ करने की, मगर पता है क्या हुआ मज़े की बात, जब इस चीज़ को उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की जो कि कैंटर ने कहा था, तो कुछ लोगों ने कहा हाँ प्रूव हो गया, कुछ लोगों ने कहा कभी प्रूव नहीं हो सकता है कि अलग अलग तरह की इन्फिनिटी है। उन्होंने कहा अच्छा। कुछ लोगों ने कहा प्रूव हो सकता है। तो अब कैसे कहें, प्रूव हो भी सकता है, प्रूव नहीं भी हो सकता। दोनों ने प्रूफ कर दिया, एक ने प्रूफ कर दिया प्रूव हो सकता है, एक ने प्रूफ कर दिया प्रूव नहीं हो सकता। अब क्या करोगे? तो क्या है, बहुत कंफ्यूज हो गए लोग बहुत ज़्यादा। अभी भी आज तक ये प्रॉब्लम पड़ी हुई है। बट मेरा पॉइंट ये है कि उससे हमें क्या लेना देना है, भगवान और कैंटर से क्या लेना देना है? इसमें लेना देना बहुत है, क्योंकि कैंटर ने वो चीज़ ढूंढ ली जो हमारे आचार्यों ने 25,000 साल पहले बताई हुई थी। अब उसने ढूंढी है नहीं ढूंढी है वो बात अलग है, या चोरी की है, पता नहीं, चोरी तो नहीं की होगी, शायद पढ़ा होगा उसने पहले से कहीं ना कहीं से, मगर 25,000 साल पहले से ये हमें पता था। हमारे वेदों में सबसे पहले दिया हुआ था इन्फिनिटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फिनिटी। हमारे वेदों में तो पहले दिया था कि भगवान और ये सारा ब्रह्मांड अनंत है, और अनंत भी अलग अलग तरीके के हैं जो कैंटर ने बोला। एक तो भगवान अनंत है, एक ब्रह्मांड अनंत है, जीवात्मा अनंत है, और ये तीनों अनंत अलग अलग तरीके के हैं। और हमारे वेदों ने ये भी कहा कि भगवान जो अनंत है वो अनंत बड़ा है। संसार भी अनंत है, भगवान भी अनंत है, मगर भगवान का अनंत संसार के अनंत से बड़ा है। भगवान की इन्फिनिटी संसार के इन्फिनिटी से बड़ी। सेम चीज़ कैंटर ने मैथमेटिक्स में ढूंढी। ऑफ कोर्स कैंटर ने इस चीज़ को भगवान से नहीं जोड़ा, ना ही ब्रह्मांड से जोड़ा कहीं से, मगर वेदों में सबसे पहले दिया हुआ है और भगवान से जोड़ा हुआ है। बल्कि उल्टा है, भगवान और इस ब्रह्मांड को समझने के लिए उन्होंने ये मैथमेटिक्स बनाई थी वेदों ने, इन्फिनिटी की। तो इस तरह से, और उसके बाद उसके बाद एक बहुत बड़े आचार्य है मध्वाचार्य, उन्होंने किताब कोट की ब्रह्म तर्क, और उसमें उन्होंने वो एक स्टेप और आगे चले गए। उन्होंने कहा देखो भाई, उन्होंने वही कहा कैंटर का ही, कैंटर 1800 में कुछ आया, अंत में मध्वाचार्य आए थे आज से कितने साल पहले, 800 साल पहले, 13वीं शताब्दी में। तो मध्वाचार्य ने भी कहा कि कई तरह की इन्फिनिटी है, एक इन्फिनिटी के अंदर भी और इन्फिनिटी है। अब बताओ। तो उन्होंने कहा कि शक्तिमान तत्व, अगर भगवान जो अनंत हैं, इन्फिनिटी, उनको ध्यान से देखोगे तो उस इन्फिनिटी के अंदर भी छोटी इन्फिनिटी मिलेगी, वो शक्तिमान। जैसे हम कहते हैं ना राधा कृष्णा सीता राम। अब राधा कृष्णा क्या है? कृष्णा भी इन्फिनिटी है, अनंत है, राधा भी अनंत है, मगर राधा जो अनंत है वो एक छोटी अनंत है, कृष्णा बड़े अनंत है। मतलब राधा का जो अनंत है वो उस भगवान के अनंत के अंदर है। मध्वाचार्य ने ऐसी बातें की। अब आपको लगेगा, अगर आप कैंटर से पहले ये सारी चीज़ें पढ़ते ब्रह्म तर्क में, तो कहते हैं ये आज हमारे ये चारे लोग पागल हैं, पंडित लोग। मगर कैंटर के करने के बाद आज तक किसी को नहीं पता कि कैंटर का जो काम था उसका इस्तेमाल क्या है, मगर हमारे वेदों में हज़ारों साल पहले बता दिया कि जो कैंटर ने बाई चांस ढूंढ लिया मैथमेटिक्स में, वो ही चीज़ आगे जाकर साइंटिस्ट को अगर समझ आता है नहीं आता है, मगर आएगा कि यही चीज़ जो इन्फिनिटीज़ के अंदर, इन्फिनिटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फिनिटीज़, अलग अलग तरह की इन्फिनिटी हैं, वो भगवान और ब्रह्मांड को समझने में काम आती हैं। ये गणित है, ये गणित और भगवान में संबंध है। तो निष्कर्ष ये है कि गणित और भगवान और इस ब्रह्मांड का संबंध बहुत घना है, और ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं सोचा था, आचार्यों ने सोचा था, वेदों ने इस पर कमेंट भी किया है, मैथमेटिक्स ने अभी 100 साल पहले ही ढूंढा है, मगर उनको ये पता नहीं कि जो उन्होंने ढूंढा है उससे आप भगवान और ब्रह्मांड को
एक्सप्लेन कर सकते हो कुछ हद तक। उनको आज तक नहीं पता कि इसका इस्तेमाल क्या है, किसी को नहीं पता इसका इस्तेमाल क्या है, मगर हमारे वेदों में दिया है इसका इस्तेमाल है। और इसका इस्तेमाल रियलिटी वेदम वास्तवम वस्तुत्र शिवदम और भगवान को समझने में यूज़फुल है। हो सकता है आगे जाके विज्ञान आगे बढ़ जाए तो हो सकता है, या फिलोसोफर्स हो सकता है हमारे वेद पढ़े उनको कहें अच्छा इसका इस्तेमाल वहाँ पर है, और हो सकता है फिर इसके निष्कर्ष पे आए। बट एनीवे वो चाहे निष्कर्ष पे आए ना आए, हम इससे संतुष्ट हैं कि हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में बहुत एडवांस मैथमेटिक्स थी। एडवांस्ड ही नहीं, और उसका यूज़ भी था। जो मैथमेटिक्स का यूज़ संसार में वो है, और जो भगवान को बताने में समझने में वो भी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।